और ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि ऐसी छुपी हुई प्रतिभाओं को आप जनता के सामने लाते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। इन्हीं सैनिकों की वजह से हम जैसे नागरिक अपने अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, तो इनका जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना हमारे लिए कम है। तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी, रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल की तरफ से मैं संजय सर उपस्थित हूँ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए, और साथ में हौलदार तेजा राम जी को जिस तरह से उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। सभी मेहमानों का मैं और मेरी माँ ग्राम पंचायत सरपंच गोरला हार्दिक स्वागत करती है। और हम 5 भाइयों में 2 भाई आर्मी सेना में देश की सेवा करते हैं, जो आज एक छोटा भाई सेवा निवृत्त होके आज आया है, उसके लिए भी हमें बहुत खुशी है। इन्हीं के आशीर्वाद और प्यार से जो -35-40 डिग्री के अंदर रहते हैं उनको बड़ी ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, प्यार मिलता है। यही देखता है, ये जज्बा मिलता है आगे देश की सेवा करने के लिए। इसलिए मैं आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में गांव वालों ने, रिश्तेदारों ने, मित्रों ने आकर के स्वागत किया, मान सम्मान किया। इसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत इनको आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये नौजवान जो आज एक जज्बा लिए बैठे हैं कि हमें भी देश की सेवा करनी है, उन नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से अग्निवीर की परीक्षा के दौरान से वो गुजर रहे हैं, उन नौजवानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको भर्ती में जाना चाहिए, उनको अग्निवीर से कोई मतलब नहीं है, या देश सेवा के लिए उनको समर्पित होना है? आपकी तरफ से क्या संदेश है? गर्व होता है जब कोई ऐसा पल हमारे कैमरे के बीच में सामने आपके उपस्थित होता है। तो आज क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे मैं संजय सर पहुंचा हूं गोठड़ा ग्राम पंचायत पे, और मेरे सामने स्क्रीन पे मौजूद है हौलदार तेजा राम जी, जिन्होंने देश सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और आज वो अपने घर पे पहुंचे हैं सेवानिवृत्त होकर के। गर्व होता है ऐसे पलों पर, गर्व होता है ऐसे देशभक्तों पर, जितना कहा जाए उतने शब्द कम। श्रीमान जी, जिस तरीके से आज गांव वालों ने आपकी सेवानिवृत्ति पर ये बहुत एक सम्माननीय प्रोग्राम का आयोजन किया है, एक बहुत बड़ा संदेश पब्लिक को भी मिलता है। क्या कहना चाहेंगे जनता को, जिस तरीके से आपने सर्विस की और देश सेवा में अपना अमूल्य जीवन न्योछावर किया, उसके उपलक्ष्य में जनता आपको सुनना चाहती है? सर, मैं सर्वप्रथम क्राइम चैनल का आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देश सेवा एक बहुत बड़ा अपना आप में एक जज्बा होता है। एक सैनिक की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि वो देश सेवा में जाना चाहिए। मेरी बचपन से मेरी ये थी कि मैं भारतीय सेना में जाऊँ, और वो मुझे मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत अपना आप को गर्व महसूस करता हूँ। ये देश सेवा में मैं तो ये मानता हूँ कि हर एक नौजवान को अपना योगदान देना चाहिए। देश सेवा में बहुत बड़ा अच्छा ये पल होता है एक सैनिक के लिए, जो अपना घर परिवार छोड़ करके और अपने देश के लिए समर्पित हो जाता है। आज हजारों व्यक्ति आपके घर पे मौजूद हैं, बधाइयाँ देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए, और देश के सैनिकों को एक संदेश देने के लिए कि देश की सेवा हो तो आप जैसे तरीके से हो। इन आए हुए सभी अतिथियों को क्या कहना चाहोगे, जो काफ़ी किलोमीटर से चल कर के आपको घर पे एक संदेश शुभकामना का देने के लिए? बड़ी खुशी मिलती है जब एक सैनिक का ऐसे स्वागत होता है। मैं तो ये बोलता हूँ कि इन्हीं के आशीर्वाद और प्यार से जो -35-40 डिग्री के अंदर रहते हैं उनको बड़ी ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, प्यार मिलता है। यही देखता है, ये जज्बा मिलता है आगे देश की सेवा करने के लिए। इसलिए मैं आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में गांव वालों ने, रिश्तेदारों ने, मित्रों ने आकर के स्वागत किया, मान सम्मान किया। इसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत इनको आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये नौजवान जो आज एक जज्बा लिए बैठे हैं कि हमें भी देश की सेवा करनी है, उन नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से अग्निवीर की परीक्षा के दौरान से वो गुजर रहे हैं, उन नौजवानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको भर्ती में जाना चाहिए, उनको अग्निवीर से कोई मतलब नहीं है, या देश सेवा के लिए उनको समर्पित होना है? आपकी तरफ से क्या संदेश है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अग्निवीर बहुत अच्छी स्कीम है। ये इससे क्या है कि नौजवान जो एक 20-21 साल की एज में एक दूसरे अपने मार्ग से भटक जाता है, उसके लिए ये बहुत अच्छी
ये स्कीम है मोदी सरकार ने चलाई है। मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें हर एक को मतलब आने वाले समय में वो अपने लिए मतलब ये अपना फिजिकली फिट रहेगा और आने 4 साल की सर्विस करने के बाद में वो अपने आप को एक अपने इंटरनल सिक्योरिटी में भी योगदान देगा देश के लिए। मैं मानता हूं कि ये जो स्कीम चलाई है बहुत अच्छी चलाई है। मैं इसके लिए मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर सर 5 भाई हैं और 2 सिस्टर हैं और सबसे छोटा हूँ मैंने 16 साल के अपना सर्विस किया है। आज बड़ी खुशी हुई अपनों के बीच आकर के, बहुत बड़ा मेरे को अच्छा महसूस हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में आकर मान सम्मान किया। बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ये जानकारी के लिए कि आप देश सेवा कर रहे हैं, दूसरी तरफ से परिवार में आपके एक सरपंच की भूमिका भी निभा रहे हैं, दोनों तरफ से सेवाएं। जी सर। ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है, आपको नसीब हुआ है। जी सर। इसके उपलक्ष्य में भी क्या कहना चाहिए? तो ये समाज सेवा एक अलग क्षेत्र होता है, देश सेवा एक अलग है। तो क्षेत्र अलग अलग होते हैं, उसके अलग अलग तरीके होते हैं। समाज में क्या है, हर एक नीचे से लेकर ऊपरी को साथ में लेकर चलना होता है। समाज कार्यों में हर सरपंच जो होता है उसको सभी को साथ लेकर सभी के विकास के लिए रहना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमने देश सेवा की है, उसी विश्वास से उसी जोश के साथ में समाज सेवा में भी अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और योगदान देंगे आने वाले समय में। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से एक छुपी हुई प्रतिभाओं को और एक बेहतरीन संदेश के लिए आप सबके बीच में उपस्थित होता है? क्राइम चैनल को मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि ऐसी छुपी हुई प्रतिभाओं को आप जनता के सामने लाते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। तेजाराम जी तो वीरता, शूरता और इस राष्ट्र की मिट्टी के प्रति समर्पण के प्रतिमान है। आप ये राष्ट्र की सेवा करके आए, यहाँ से भी राष्ट्र की सेवा करेंगे और इनकी ऊर्जा मेरे युवा साथियों में संचार होगी, उसका हम और यूज लेंगे। हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है। आज हमारे राष्ट्र का सच्चा सेवक हमारे बीच में है और इस राष्ट्र की यहाँ से भी सेवा करेगा और हमें भी प्रेरित करेगा। देखिए, दूर दूर से, काफी दूर दूर से सरपंच, ग्राम पंचायत के भी आए हुए हैं बधाई देने के लिए। सुभाष जी भी तातीजा से मौजूद है। सुभाष जी, क्या कहना चाहेंगे इस पल के लिए? बहुत अच्छा, हमारा तो बुआ जी का लड़का है और हम तो जो आज जो सेवानिवृत्ति पे जिन्होंने सबसे परिचय दूर दूर से सभी पंचायतों से, सभी नगर पालिकाओं से बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े सब युवा वर्ग आए हैं और सबसे मिलजुल के बड़ी खुशी हुई। और आशा करता हूं कि इनके परिवार को जो देश सेवा कर रहे थे, आप परिवार में आके और अपनी उस संतुष्टता का और उस एकता का परिचय देंगे पूरे परिवार को। श्रीमान जी, हजारों की भीड़ में आप भी जसरा पुल से चल के आए हैं, कैसा फील कर रहे हैं? एक देश भक्त आपके बीच में आया है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। श्रीमान जी तेजाराम जी नायक सूबेदार की पेंशन आए हैं और यहाँ वहाँ पर भी बॉर्डर पे भी हमारी और हमारे देश की सेवा की है, यहाँ पर भी अपने परिवार की भी, और हम आशा करते हैं कि आगे इससे भी अच्छा और कार्य करें। खेतड़ी नगर के लिए जितना कहा जाए विकास के मामले में उतना कम, और मैं आज ऐसे ही चेहरे प्रतिनिधि के रूप में हरिराम जी हमारे बीच में सरपंच की भूमिका निभा रहे हैं। में खेतड़ी नगर का विकास और अब दोनों मिलके करेंगे। एक तरफ भाई रिटायर होकर करके पहुंचे हैं, दूसरी तरफ सरपंच की भूमिका पहले से ही निभा रहे हैं प्रतिनिधि के रूप में। श्रीमान जी, घर में आपके हजारों व्यक्ति आए हैं शुभकामनाएं देने के लिए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सभी आए हुए आगंतुकों के विषय में? आए सभी आगंतुक मेहमानों का मैं और मेरी माँ ग्राम पंचायत सरपंच गोरला हार्दिक स्वागत करती है। और हम 5 भाइयों में 2 भाई आर्मी सेना में देश की सेवा करते हैं। जो आज एक छोटा भाई सेवा निवृत्त होके आज आया है, उसके लिए भी हमें बहुत खुशी है। और दूसरा भाई भी 2-4 साल बाद में वो भी आने वाला है। इसके लिए हमें देश सेवा और ग्राम की सेवा और जनता की सेवा करने का भी हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। और आए हुए सभी मेहमानों को फिर से दिल से धन्यवाद है। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल की तरफ से मैं संजय सर उपस्थित हूँ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए, और साथ में हौलदार तेजाराम जी को, जिस तरह से उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। खुशियों में 4 चांद तब लग जाते हैं जब एक तरफ तो सिविल में जन सेवक की प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में पहुंची हैं
पूनम धर्मपाल जी और दूसरी तरफ देश की सेवा करने वाले तेजाराम जी को बधाई शुभ संदेश देने के लिए उनके घर तक पहुंचे हैं। मैडम जी, ऐसे खुश नसीब बहुत कम लोग होते हैं जिनको दो दो सेवाओं का कार्यभार मिलता है। आप उनके एक संदेश वाहक के रूप में बधाई देने पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे अवसर पर? सबसे पहले तो मैं सफल डिफेंस जो इनका जीवन रहा है इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इन्हीं सैनिकों की वजह से हम जैसे नागरिक अपने अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, तो इनका जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना हमारे लिए कम है। और इन्होंने अपने जीवन के स्वर्णिम जो समय होता है वो देश के लिए दिया है, तो इस बात का हमें एहसान मानना चाहिए कि अपने जीवन का स्वर्णिम जो समय इन्होंने हमारे और हमारे देश के नाम किया है, इसके लिए इनको, और ये जो सफल रूप से अपना जो कार्यकाल समाप्त करके हमारे बीच में वापस आए हैं, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई है, इनका बहुत बहुत अभिनंदन। कुछ पंक्तियां बनती हैं ऐसे पलों के लिए। तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी, रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी। बधाई देने वालों में पीछे नहीं रहे हैं। राम सिंह जी एसडीएम साहब जी भी पहुंचे हैं और खेतड़ी नगर करके उस जाबाज एक सैनिक को, तेजाराम जी को शुभ संदेश देने के लिए आपने बहुत करीबी से और तेजाराम जी को अनुभव किया है। कैसे इनके मिजाज हैं, किस तरह से इनके जज्बे हैं, उनके बारे में बताइए। अच्छे हैं, ये फौज में रहे हैं तो इनमें वो फौज वाली स्पिरिट है काम के प्रति, और अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। अब इन्होंने 15 साल तक फौज में काफ़ी अच्छे से सेवा दी है। अब इनको बाहर आने पर सिविल लाइफ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से इन्होंने वहाँ एक जो फौज की स्पिरिट होती है उस तरह से सिविल में भी समाज के लिए काम करें, ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ। और उनको आई विश ऑल द बेस्ट फॉर द सिविल।